हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? तो गाइस, आज हम लोग न्यू पेपर है बिल्डिंग मटेरियल बीएमसी, उनको स्टार्ट करने जा रहा हूँ। बहुत ही इम्पोर्टेंट पेपर है किसी भी एग्ज़ाम्स के, चाहे यूनिवर्सिटी के गेट है, स्टेट एई है, किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट माना जाता है ये। जी गाइस, बहुत इम्पोर्टेंट है। तो मैंने इससे पहले भी और लेक्चर्स डाले हैं गाइस, उन्हें भी देखने की कोशिश करना है। ये सारे लेक्चर्स आपके हेल्पफुल होंगे। एक मैंने निचोड़ कंप्लीट करके कंटेंट तैयार किया हूँ, ना ज़्यादा पढ़ना पड़े, क्या पढ़ना है, किस तरह से पेपर आता है, किस तरह से क्वेश्चन सेट होते हैं, सारे एनालिसिस करके हम लोगों ने इस चीज़ को आगे देखा है। तो देरी न करते हुए चले आगे बढ़ते हैं। तो गाइस, जैसा कि मैंने बताया आपको, बिल्डिंग मटेरियल कंस्ट्रक्शन एंड मैनेजमेंट, जी, बिल्डिंग मटेरियल कंस्ट्रक्शन एंड मैनेजमेंट, इनमें हम लोग 3 पार्ट कवर करेंगे, जो कि हमने दिखाया यहाँ पर पार्ट वाइज है। देख सकते हैं आप, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो हम लोग जो है ना, इनको पार्ट वाइज लेके चलेंगे, किस पार्ट में क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, किस तरह से क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, स्टेट ए से लेकर गेट, आईएएस, सब इसको कवर करेंगे। क्योंकि गाइड, मुझे एक्सपीरियंस है, मैं एग्ज़ाम दे चुका हूँ, मुझे एक्सपीरियंस है किस तरह से क्वेश्चन आते हैं, कहाँ से आते हैं, किस में ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, वो सारे टॉपिक हम लोग जो है इसमें कवर करेंगे, ठीक है गाइज। तो देख सकते हैं आप, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। पहला आपको बिल्डिंग मटेरियल, जी बिल्कुल, बिल्डिंग मटेरियल, इसमें हम लोग इसके इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, स्टोन्स के बारे में पढ़ेंगे, इम्पोर्टेंट स्टोन ऑफ बिल्डिंग होते हैं जो बिल्डिंग में इस्तेमाल होते हैं स्टोन्स, उसके बारे में पढ़ेंगे, उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे, ब्रिक्स कैसे तैयार होते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, स्ट्रेंथ क्या होती है, सारे ब्रिक्स के मैन्युफैक्चर से लेकर उनके एप्लीकेशन तक में हम लोग ब्रीफली जाएंगे, ठीक है गाइस। मैं मार्क कर दे रहा हूँ। और मैन्युफैक्चर ऑफ ब्रिक्स, देखिए यहाँ भी लिख दिया है, यहाँ मैन्युफैक्चर ऑफ ब्रिक्स, क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रिक्स, स्पेशल ब्रिक्स। तो ये सारे चीज़ को हम लोग कवर करेंगे, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है गाइस। तो ये है बिल्डिंग टाइल्स, लाइम, टाइप्स ऑफ लाइम, सीमेंट, मोर्टार एंड कंक्रीट, टिम्बर, पेंट्स, वार्निश, लैक्वर्स, डिस्टेम्पर, ये सारे के सारे एक मटेरियल हैं गाइस। किस चीज़ से बनते हैं, कैसे बनते हैं, इनका क्या एप्लीकेशन है, सारे चीज़ हम बिल्डिंग मटेरियल में इनको कवर करने वाले हैं। ये एक, आप यहाँ देख सकते हैं, बिल्डिंग मटेरियल मतलब किसी मटेरियल के ही बारे में जानकारी देना। तो गाइस, इसमें हम लोग मटेरियल को जानेंगे कि क्या बिल्डिंग में जो एप्लीकेशन होती है, किस तरह से हम लोग इसको यूज़ करते हैं, कौन सी चीज़ कहाँ इस्तेमाल होती है, सारे चीज़ को ब्रीफली लेंगे। ज़्यादा टफ नहीं है ये हम एक पॉइंट के हिसाब से याद करेंगे ना, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। बाकी बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट की जो सिलेबस होती है, एक लेंदी होती है, लेकिन हम लोग पॉइंट के हिसाब से चलेंगे, बस पॉइंट रखेंगे, पॉइंट वाइज चलेंगे, तो आप किसी भी एग्ज़ाम पे आप डायरेक्ट टिक भी कर सकते हैं, यूनिवर्सिटीज़ में आप खुद भी लिख सकते हैं अपनी तरफ से। तो बस पॉइंट रिमेंबर्ड होना चाहिए, क्या कह रहा है, क्या मतलब जिस चीज़ की ज़रूरत है उतना ही बात करेंगे, और कहाँ पे इसका इस्तेमाल होता है। तो गाइस, इससे क्वेश्चंस जो है बहुत अच्छे फ्रेम होते हैं, ज़्यादातर छोटे एग्ज़ाम्स में, लाइक डेट एसएससी, बिहार एसएससी, अदर स्टेट एसएससी, हरियाणा एसएससी वगैरह वगैरह जो भी हैं, उत्तर प्रदेश एसएससी, जो भी होते हैं, सारे के सारे इसमें क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं।
ठीक है गाइस, तो ये था बिल्डिंग मटेरियल। अब देख सकते हैं यहाँ तो में देखा है, हमने बोला पार्ट वाइज, ऊपर मैंने दिखाया ना, यहाँ पार्ट वाइज चलेंगे। बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट में पढ़ना क्या है, हम पार्ट वाइज चलेंगे। तो ये हो गया मटेरियल के बारे में। अब चल रहे हैं यहाँ बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के बारे में। कंस्ट्रक्शन, जो कि उनकी कंस्ट्रक्शन जो स्टार्ट होगी वो किस किस फॉर्म से होगी, किस तरह से होगी, क्या इस्तेमाल होंगे, किस तरह से इस्तेमाल होंगे, क्या देना है, एक ब्रीफ, किस जगह पर क्या कंस्ट्रक्ट करना है, कहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट कंस्ट्रक्शन करना है, कहाँ पर। यहाँ पर एक्चुअली गाइज हम यहाँ तक खुद ब खुद इंट्रोड्यूस में दे चुका है, ताकि कंस्ट्रक्शन तो इंट्रोडक्शन तो सब में होगा। फाउंडेशंस, किस तरह के फाउंडेशन होते हैं, फाउंडेशंस क्या होते हैं, इस सब की जानकारी। पाइल्स क्या होते हैं, पाइल्स की जानकारी, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, किस तरह से हम लोग इसको प्रोवाइड करेंगे, क्यों करेंगे। बस टर्म से चलेंगे, आपको ज़्यादा पढ़ने की जरूरत ना पड़ेगी। टर्म से चलेंगे, आप खुद भी लिख सकते हैं एग्जाम में, अगर आपको 2-3 टर्म याद है तो। कॉफर डैम है, डैम प्रूफिंग होता है, डैम प्रूफ तो आपको पता भी होगा। कैविटी वॉल भी पता होगा, स्काफ फोल्डिंग पता होगा, स्टोन मेजनरी है, ब्रिक मेजनरी है, टाइप वॉल्स है, आर्चेज हैं, डोर एंड विंडो एंड रूफ से। ये सब एक कंस्ट्रक्शन होते हैं, जो कि एक, चाहे वो रेजिडेंशियल बिल्डिंग हो, कमर्शियल बिल्डिंग हो, कोई इंस्टीट्यूशनल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हो, सब में जो इस्तेमाल होते हैं, किस तरह से उसको डिज़ाइन करना है, किस तरह से कंस्ट्रक्ट करना है, क्या उसकी आर्किटेक्चर है, किस किस चीज़ को उसमें ज़रूरत है, वो सारी जो कंस्ट्रक्शन होते हैं, बस इसी सब से सब चीज़ बने होते हैं। ठीक है गाइज, तो ऊपर में मैंने देखा कि ये मटेरियल, देख सकते हैं आप मटेरियल, ठीक है, आप स्क्रीन में शो कर रहा होगा आपको, ये मटेरियल से नीचे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन है, ठीक है, जो कि मैंने आपको सिलेबस में कवर किया है, दिखा सकते हैं आपको। ठीक है, तो हम लोग इसको ब्रीफली लेंगे, मैंने आपको दिखा दिया है, इसमें ज़्यादा टफ कुछ चीज़ नहीं है, मैंने लिख दिया वही टफ है, टफ नहीं है, थोड़ी सी राइटिंग ठीक नहीं है, बाकी आप देख सकते हैं इसमें कुछ नहीं है, टफ नहीं है, बस पॉइंट रिमेंबर करना है। ठीक है गाइस, तो ये हो गया सेकेंड पार्ट, ये हो गया सेकेंड पार्ट। अब थर्ड पार्ट में देखते हैं गाइस। जी गाइस, तो थर्ड पार्ट कंक्रीट टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट, कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट। देख सकते हैं हमने एक पार्ट बना दिया इसको, लेकिन ये इसी का पार्ट है। ठीक है गाइस, तो 4 मान लीजिए आप, 4 से ही इन्हीं का पार्ट है। जो चीज़ हम टेक्नोलॉजी पीछे हमने कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट देखा, तो बस यही इन्हीं का पार्ट है। देख सकते हैं आप, इंट्रोडक्शन है कंक्रीट। अच्छा, कंक्रीट टेक्नोलॉजी होती क्या है, कंक्रीट टेक्नोलॉजी होती क्या है। जी गाइस, देख सकते हैं आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, कंक्रीट टेक्नोलॉजी होती क्या है। हम लोग जो किसी भी बिल्डिंग, चाहे किसी भी कमर्शियल रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स, किसी के लिए भी जहाँ पे कंक्रीट का इस्तेमाल होता है, जी गाइस, कंक्रीट का इस्तेमाल, जहाँ पे कंक्रीट तो आपको पता होगा, इतना तो आप समझ सकते हैं, कंक्रीट का इस्तेमाल होगा, वो किस टेक्नोलॉजी से, किस बेस्ड से बना है, क्या टेक्नोलॉजी है इसके अंदर, जो हमें इसका स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, ठीक है गाइस, वर्क एबिलिटी, जो कि इसकी टेक्नोलॉजी प्रॉपर्टीज़ में आ जाती है। कैसे रखना है, वाटर सीमेंट रेशियो क्या रखना है, किस तरह से रखना है, क्या प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए। ठीक है गाइस, तो देखिए इसमें आपको देख सकते हैं इंट्रोडक्शन में ही, आप इसकी सिलेबस में ही दिख रहा है आपको, देख सकते हैं इंट्रोडक्शन है, कंक्रीट प्रॉपर्टीज़, इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, कंक्रीट की क्या, किस तरह से स्ट्रेंथ देती है, किस तरह से वर्क एबिलिटी मेंटेन करती है, ड्यूरेबिलिटी क्या होती है, ये सब जानेंगे इसमें कंक्रीट प्रॉपर्टीज़ में। एंड क्लासिफिकेशन, कंक्रीट की क्या क्लासिफिकेशन होती है, वो सबको जानेंगे।
जी गाइस, तो कंक्रीट प्रॉपर्टीज एंड क्लासिफिकेशन। फंक्शन ऑफ सीमेंट। सीमेंट जो हम यूज करेंगे कंक्रीट में, किस तरह से ये फंक्शन करता है, किस तरह से वर्क करता है, कंक्रीट में क्या ये हेल्प करते हैं, किस तरह से बाइंडिंग करते हैं, क्या करते हैं, वो सारे चीज़ हम जानेंगे कंक्रीट के अंदर फंक्शन ऑफ सीमेंट के फॉर्म में। ये गार्ड अलग से एक पार्ट भी है, ये सीमेंट की जो है आप देख रहे हैं, ये सीमेंट एक अलग से पार्ट भी है जो कि खुद में एक बड़ी अपने खुद में एक बड़ी मतलब एक टॉपिक माना जाता है। एग्रीगेट, किस तरह से एग्रीगेट लेना है, क्या साइज लेना है। ठीक है गाइस, तो अब देख सकते हैं, बताया मैंने प्रॉपर्टीज एंड क्लासिफिकेशन, फंक्शन ऑफ सीमेंट, एग्रीगेट, एडमिक्सचर, कंक्रीट ग्रेड्स, वाटर सीमेंट रेशियो। इस सब की क्या टेक्नोलॉजी है, क्या इसका इम्पोर्टेंस है एक कंक्रीट को मेट बनाने में, किस तरह से कंक्रीट की प्रॉपर्टीज़ होगी, सब सारे फैक्टर्स को हम लोग देखते हैं और एक टेक्नोलॉजी फॉर्म की ही जो वैल्यूज रखते हैं ताकि वो कंक्रीट सेफ और सिक्योर हो किसी भी इसमें। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ कि कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट, इसमें क्या है ना गाइस कि आपको जो है इंट्रोडक्शन, फंक्शंस एंड क्लासिफिकेशंस, कंस्ट्रक्शन वर्क, कंस्ट्रक्शन प्लानिंग, शेड्यूलिंग, नेटवर्क प्लानिंग मेथड्स, सीपीएम एंड पर्थ। गाइस देखिए, ये ऊपर में देखा हमने, ये एक टेक्नोलॉजी है, इसमें किस वैल्यू को क्या रखना है, किस चीज़ को मिक्स करके किस तरह से एंथरेंग, ड्यूरेबिलिटी, कंक्रीट फंक्शनिंग किस तरह से करना चाहिए, वो सिर्फ एक टेक्नोलॉजी कंक्रीट टेक्नोलॉजी में आ गई। ठीक है, बट और इस चीज़ को वर्क, यही सारे वर्क को परफॉर्म करने के लिए एक मैनेजमेंट सिस्टम होती है, चाहे वो आप क्यूसी में हो, बिल्डिंग प्लानिंग में हो, और चाहे किसी वर्क में हो जो सिविल से जुड़े हुए वर्क्स को आप इनिशियली स्टार्ट कर रहे हैं, इस चीज़ में आपको कहीं ना कहीं मैनेजमेंट, कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ती ही है। तो आप डिफरेंस भी समझ रहे हैं क्या मैं कहना चाहता हूँ। तो बस इसमें क्या मैनेजमेंट है, तो एक इंट्रोडक्शन होगी कि मैनेजमेंट किस तरह से होनी चाहिए, क्या है नहीं है। फंक्शंस एंड क्लासिफिकेशन, किस तरह से ये फंक्शन करता है, किस तरह से फंक्शनिंग से हमें बाकी जो कंक्रीट को तैयार करना है, कंस्ट्रक्शन को कंप्लीट करना है, उस तरह की एक मैनेजमेंट जो कि फंक्शन एंड क्लासिफिकेशन में। कंस्ट्रक्शन वर्क्स, यहाँ तो खुद भी लिखा हुआ है। कंस्ट्रक्शन प्लानिंग, प्लानिंग किस तरह से करना है, क्या रखना, कमर्शियल बिल्डिंग बना रहे हैं और रेजिडेंशियल बिल्डिंग बना रहे हैं, उस चीज़ को देखते हुए। ठीक है गाइज, और शेड्यूलिंग, तो आपको पता है कि किसी चीज़ को आप जब प्लानिंग कर रहे हैं तो उसकी शेड्यूलिंग होती है, किस पीरियड में कितना रखना है, स्टार्टिंग पीरियड से लेकर उसकी जो कंप्लीट पीरियड होती है किसी भी प्रोजेक्ट की। खास करके ये प्लानिंग सारे प्रोजेक्ट स्टार्ट जब इनिशियली हम फाउंडेशन करते हैं प्रोजेक्ट का, तो इस चीज़ को हम लोग नज़र गौर करते हैं, काम इस पर हम लोग देख के फोकस करते हैं, और इसी मेथड से हमारा वर्क जो है आगे परफॉर्म होता है। तो मैंने कहा कंक्रीट टेक्नोलॉजी जो कि इसमें वैल्यूज़ वगैरह जो प्रॉपर्टीज़, आईएस कोड है वगैरह वगैरह इस्तेमाल करके हम लोग उसको एक कंक्रीट फॉर्म करते हैं। यहाँ कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट होती है, मैनेजमेंट के थ्रू हमें सारे वर्क को एग्जीक्यूट करते हैं, चाहे वो प्लानिंग, शेड्यूलिंग हो, नेटवर्क प्लानिंग मेथड्स हो, जो कि सीपीएम और पर्थ। सीपीएम पता होना चाहिए वो गाइस, क्रिटिकल पाथ मॉड्यूल, प्रोग्रामिंग एवेल्यूएशन। तो इस सारे चीज़ को हम लोग मतलब फंक्शनिंग करेंगे और वहाँ के वर्क को एग्जीक्यूट किया जाता है। ठीक है, तो देखेंगे आगे। बताया, अब डिफरेंस आप समझ भी सकते हैं किस तरह से डिफरेंस हो रही है। कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट, कंपोनेंट टेक्नोलॉजी, बिल्डिंग मटेरियल और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन क्या करना है, मटेरियल क्या लेना है, और मैनेजमेंट किस तरह से करना है, और किस वैल्यू से, किस मेथड से, किस प्रॉपर्टी से, किस आईएस कोड के थ्रू, प्रोविजंस के थ्रू हमें कंप्लीट वर्क
कि जो कभी किसी भी चीज़ में, चाहे वो सीमेंट हो, कंक्रीट हो, चीज़ को एक स्पेसिफिक वैल्यू रखना है, तो चार चार पार्ट में डिवाइड किया गया है: मटेरियल, कंस्ट्रक्शन, और कंक्रीट टेक्नोलॉजी, और आपका था ये क्या बोलते हैं, मैनेजमेंट। तो आप देख सकते हैं कि ये आपको सिलेबस को ज़्यादा बड़ा दिख रहा है, सिलेबस है ना, मैंने पॉइंट्स को ही नोट्स किया है, कुछ नहीं है। पॉइंट स्टोन्स है तो स्टोन्स की क्लासिफिकेशन देखो, मैंने यहाँ पर कुछ ज़्यादा नहीं किया। इसी तरह मैंने कुछ राइटिंग थोड़ी सी बढ़ गई है और कुछ नहीं है। और इससे क्वेश्चंस जो है ना एग्जाम्स में बहुत अच्छे आते हैं, और ख़ास करके मैक्सिमम क्वेश्चन जो सारे एग्जाम्स में आपको बिल्डिंग मटेरियल, कंस्ट्रक्शन एंड मैनेजमेंट से ही होते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, किस तरह से हम लोग पढ़ेंगे। आगे जो हमारे वीडियोस आएंगे, क्लासेस रहेंगे, उसमें हम लोग बारीकी से चलेंगे। और आपको मैं बता चुका हूँ, पिछले एक मेरा सर्वे क्लास भी जो मैंने अपलोड किया, उसमें मैंने खुद भी बताया है कि जो भी हम टॉपिक कंप्लीट करेंगे ना, ठीक है, उस टॉपिक के कम से कम 100 क्वेश्चन लाएंगे, 100 क्वेश्चंस लाएंगे उससे रिलेटेड, प्रीवियस ईयर्स के एक्सपेक्टेड बना के, और जो कंफर्ट हो उसको हम लोग देखेंगे। इससे क्या होगा ना गाइस कि हम लोग को रिवीजन करने का भी, मतलब अगर चाहेंगे भी तो कोई प्रॉब्लम नहीं, चाहेंगे तो अच्छी बात है, नहीं चाहेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि हमें ऑब्जेक्टिव के माध्यम से हमें सब कुछ पता हो जाएगा। तो गाइस आप देख सकते हैं, बस यही है और कुछ नहीं है। आगे हम देखेंगे कि किस तरह से हम लोग ब्रीफली चलेंगे, उसमें हम लोग चलेंगे आगे। जो हम लोग इंट्रोडक्शन क्लास है ये, बाकी हम लोग सीरियस शुरू से क्लास करेंगे। बिल्डिंग मटेरियल हम लोग स्टार्ट करेंगे वहाँ, और क्या मटेरियल है इस सब के बारे में डिटेल जानेंगे, क्यों इसका इस्तेमाल होती है, क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, किस तरह से हम एप्लीकेशन करते हैं इसका, सारे चीज़ को हम वहाँ डिस्कस करेंगे पॉइंट टू पॉइंट, और आगे कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हर पॉइंट्स के टॉपिक, जो जितने भी टॉपिक हैं सबके 100 क्वेश्चंस लाएंगे, एक्सपेक्टेड, प्रीवियस, और जो हमें कंफर्ट बनेगा उस चीज़ क्वेश्चन को। तो सारे एग्जाम्स के लिए खुद ब खुद कवर हो जाएंगे। ठीक है, देख सकते हैं आप। तो गाइस ये रही हमारी कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग से रिलेटेड मैनेजमेंट, टेक्नोलॉजी, मतलब बिल्डिंग मटेरियल के सारे लेक्चर जो आपको मैंने डिस्कस कर लिया। बाकी आगे हम लोग बारीकी से देखेंगे सबको। ठीक है, इसमें दोबारा कह रहा हूँ गाइस, ये सिलेबस आपको दिख रहा है बड़ा, लेकिन बड़ा है नहीं। मैंने पार्ट की इसलिए किया है क्योंकि आपको समझने में इजी होगा। ठीक है, आपको मैंने बताया ना आपको कि इजी, ये आप अदर बुक्स में देखेंगे, अदर जो सिलेबस होते हैं यूनिवर्सिटीज़ में देखेंगे, सारे के सारे एक मिक्स करके एक लंबे से मतलब सिलेबस को फॉर्म किया हुआ है। लेकिन यहाँ हम लोग इस तरह से फॉर्म नहीं करेंगे, हम लोग समझ के चलेंगे कि आखिर ये चारों में डिफरेंस है क्या, क्यों हमें चारों को पढ़ना पड़ता है। इससे क्या होगा, बस क्लैरिटी आएगी और हमें समझ में भी आएगा कि हम क्या क्वेश्चन सेट कर रहे हैं और किस क्वेश्चन सेट कर किस तरह से करना चाहिए। जब हम किसी चीज़ को पार्ट करेंगे ना गाइस, तो समझ में आती है कि हम इसमें क्या पढ़ें, इससे क्या पढ़ें, ये है क्या हमारे लिए, क्या क्या बेनिफिट हो एग्ज़ाम में। तो इस चीज़ को हम लोग देखेंगे। तो गाइस आज के लिए इतना ही इंट्रोडक्शन क्लास थी। बाकी हम लोग अगले वीडियोस में देखेंगे कि किस तरह से हमें पढ़ना है और क्या पढ़ना है। आप खुद ब खुद देखेंगे कि आपको एक अलग से फीलिंग आएगी कि एक टीचर में, एक अच्छे एस्पायरेंट्स में क्या एक डिफरेंस होती है। स्टूडेंट्स की लैंग्वेज किस तरह से हमें समझ में आती है। हम कंप्लीट नोट्स लेके आएंगे, वो हमको पीडीएफ भी प्रोवाइड करेंगे आपको सारे लेक्चर्स के बाद। जैसे एक बीएमसी है, इसके लेक्चर्स होंगे, लेक्चर्स के कंप्लीट होने के बाद हम उसमें पीडीएफ भी प्रोवाइड करेंगे, ताकि आपको अगर यहाँ से क्लास भी देखते हैं तो आपको सिर्फ क्लास देखने के बाद ऑब्जेक्टिव देखें और एक बार इसको देख लेंगे, तो गाइस बहुत हेल्पफुल होगा आपको। ठीक है गाइस, तो अगर आपको हमसे जुड़ना है, हमें आपको अच्छी लग रही है, तो गाइस आप लाइक कर दें, सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन भी दबा दें, ताकि नए वीडियो जो आए आप तक पहुंच सके। खैर मैं तो अभी नहीं कह सकता क्योंकि आपको लक्ष्य अच्छा लगेंगे नहीं लेंगे, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं उम्मीद से अच्छा क्वेश्चन आपको जो लेक्चर है उसको प्रोवाइड करूँगा। आपको यकीन माने, मुझे एक्सपीरियंस है 2 साल का, मैंने जूनियर्स को पढ़ाया है।
अच्छे मार्क्स भी लाए हैं।